सूक्ष्म विषय है। जीवन में वो अवहेलना जो तुम्हारी ममता तुम्हें हर कदम नीचे गिराएगी, कभी ऊंचे नहीं उठा सकती। और अगर गुरु की ममता, तो ममता का भी पोषण होता और समता का भी पोषण होता, और प्रियालाल की प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचा दे ऐसा पैदा नहीं हुआ। तुम खिलवाड़ समझते हो? गुरु कृपा ही केवलम, भगवान अपनो प्रण विसार, भगत को पूरो प्रण निभाऊं। आज्ञा पर जीवन भस्म कर देना, महत्व अपना मिटा देना, भगवत प्राप्ति के प्रेम रंग में खेलना होता है। खिलवाड़ समझ रखा है। इस मार्ग में भगवान की कृपा से जब योह संगास त्यजति, सब संगों का त्याग करता है गुरु कृपा से, तब महानुभावम सेवते, महानुभावों का संग मिलता है। फिर संपूर्ण सृष्टि का मालिक अपना प्रण भूल सकता है, लेकिन अपने जन का प्रण नहीं भूल सकता। तुम्हें सिर्फ आज्ञा पालन करना है, बाकी का सब हमारा आराध्य देव देखेगा। नहीं, आप ममता का पोषण करके देखते रहो, तुम अपनी ममता की सुरक्षा भी नहीं कर पाओगे और परमार्थ की समता को झांक भी नहीं पाओगे। पूरे जीवन की उन्नति में आग लगा दी। अब कदम पीछे नहीं, आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो ध्रुव जी ने कहा, मेरी मां का क्या हुआ प्रभु? मैं तो दिव्य सिंहासन पर जा रहा हूं। बोले, आगे जो चमकता हुआ विमान जा रहा है उस पे तुम्हारी मां विराजमान है। पुत्रवती जुवती जग सोई, कुल धन्य हो जाता है। धन्य से जननी, धन्य सुतात, समझ में नहीं आता। ये ममता, ये मेरा शरीर, इसका अधिकारी मैं हूं, ये मेरी मां, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, मेरे पास पैसा, अब मुझे किसकी जरूरत है? एक छोटे से सीमित ममता के कुएं में गिर गए। असीम ममता प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके, यह ममता एक बहुत बड़ी बाधा है। उसी में भगवत भाव करके चलने से आप वहां पास रहते हुए निकल सकते हो। आप विश्वास कीजिए, अगर वचन दे दिया है कि इस लोक परलोक में तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तो तुम देख लेना, गुरु प्रताप आगे से आगे सब होता चला जाता है। आप समझ नहीं पा रहे हो। तुम रोक पाओगे काल के थप्पड़ को? ना मां को बचा पाओगे, ना पिता को बचा पाओगे, ना परिवार को बचा पाओगे। अगर उन्हीं में भगवत भाव कर लिए तो सबका कल्याण कर लोगे, अपना भी और उनका भी कल्याण। रहस्य को समझ जाओ। निर्ममो भवति, ये एक ममता, ये मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी मां, मेरा पिता, मेरी संबंधी, मेरा मकान, मेरी जमीन, ये महानुभावों का सेवन करने से वंचित कर देता है। नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे जीवन के, मेरे सर्वस्व के अधिकारी हैं। उनके आदेश पर अपना प्राण समर्पित कर दूंगा, उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। ये हुआ यो महानुभावों सेवते, महापुरुषों का सेवन किया जा रहा है। ये जो माया का बंधन है, इसे गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से काटा जाता है। और सही पूछो तो काटना नहीं है, प्रकाश हुआ कि तुमने देख लिया कि कभी बंधा हुआ ही नहीं था। अगर वो गुरु कृपा का प्रकाश ना हो तो चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। जब आप सतमार्ग में चलते हैं तो कुसंगी जनों का संग दे दिया जाता है। फसल अभी उग रही है, जब फसल काटने का समय आएगा तब शायद तुम देखने लायक नहीं रहोगे और कोई समझ नहीं पाएगा कि फसल क्या। फसल तो शुरू हो गई उगना, प्रतिकूलता की फसल तो शुरू हो गई। अब ऐसी प्रतिकूलता जीवन में आएगी कि फिर तुम्हें त्राहिमाम बोलकर, क्यों? शरणागत का कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा भी नाश नहीं होगा। तुम्हें लौट करके फिर उसी गली पे चलना होगा। ये भगवत मार्ग का पथिक है, क्योंकि तू भूला हुआ है पर वो भूला हुआ नहीं है। उसे भूल सुधारना आता है। भाग तो कितना भागेगा, जहां भागेगा। एक टांग मढ़ाई मेरे मालिक ने तो ब्रह्मलोक तक छोटा पड़ गया। भाग कितना भागेगा, उसी चरणों के पास ही तुम्हें घसीट के लाएंगे जहां से भागा है। लेकिन समय बर्बाद होगा। तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि त्राहिमाम बोलना पड़ेगा। मत देखो कि वो मौज में है, मौज में नहीं है।
अधर्म और अवज्ञा करने वाला कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। उसकी उन्नति अवनति का मूल कारण बनेगी। इसके रहस्य को समझिए। ममता के बंधन में बंधा हुआ उपासक महापुरुषों का अपमान कर देता है। सत्संग और संतों की सेवा रूपी दिव्य ज्ञान मणि के प्रकाश में वो देख पाता है कि मैं कभी बंधा हुआ ही नहीं था, जीवन मुक्त होता है। पर वो मणि प्रकाश उसी के हृदय में होता है, ज्ञान मणि का प्रकाश, जो ममता के बंधन से रहित होता है। ममता एक अंधकारमयी रात्रि है जिसमें दिखाई ही नहीं देता मुझे क्या करना चाहिए। अंधकार में पहले सत्संग में जाने के लिए भगवान ने थोड़ी ममता कम की, फिर इसके बाद उसे छोड़ दिया। सिद्धांत देखो, अब तुम ममता रहित होके दिखाओ। पहले सत्संग में साधु संग में जाने के लिए भगवान ने कृपा की, साधु मिलाया और ममता को कम किया, ममता के दबाव को कम किया। और जे ही तुम चले तो भगवान ने छोड़ दिया। जैसे छोटा बच्चे को मां चलाती, ऐसे जब वो लड़खड़ा के चलता है तो गिरने ना पावे, और जब वो चलने लगा तो हट गई। अब चल के दिखा। फिर जो ममता का रंग चढ़ा फिर वो नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ये ध्यान नहीं दे पाया कि असली मेरी मां कौन है, असली में मुझे प्यार करने वाला कौन है। वो किशोरी जी वात्सल्यमयी, वो लाडली जी करुणामयी, उनको भूल गया। मन को प्रसन्न करने के लिए उस महान को त्याग कर दिया। त्याग कैसे होता है? अपने मन की बात मानना और गुरुदेव की मन की बात मानना, ये दो मार्ग हो गए। गुरुदेव के मन की बात मानना प्रियाजू की प्राप्ति का मार्ग है। अपने मन की, ये बेईमान मन, ना जानो छिन कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, अभी तो कह रहा है परमार्थ, थोड़ी देर में यही मन कहेगा भोग। हम क्या क्या इसकी बात मानेंगे? नहीं, हम वो बात मानेंगे जो गुरुदेव कह रहे हैं। संसार में वही धन्य उपासक है जिसने इस ममता रूपी बेड़ी को नष्ट कर दिया गुरु कृपा से। निर्ममो भवति, भगवान ने भी कहा है। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारा। अगर हम निष्ठा से भगवत चरणारविंद में हैं तो मेरी मां को परम पद नहीं मिलेगा? अरे 21 पीढ़ियों को परम पद मिलता है, फिर क्यों नहीं मिलेगा? हम अगर ममता से बंध गए तो हमारी भी दुर्गति और वह भी दुर्गति। ये निर्ममो भवति। ये निर्ममता कैंची केवल गुरु जी के पास है। तुम बात नहीं करोगे, तुम फोन नहीं करोगे, तुम नहीं मिलोगे। जब तुम्हारा कोई मिलने वाला है हम मिलेंगे, हम स्वागत करेंगे, लेकिन तुम नहीं। तुम्हारा केवल लक्ष्य श्यामा श्याम। कटती चली जा रही हर डोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये बात ये गुरुदेव कृपा करके करते। हर जगह की ममता का नाश। तुम समझते हो ये निर्मोही है? नहीं नहीं, सच्चे प्यार करने वाले गुरुदेव ही होते, जो तुम्हें उस परम पद पे बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरूप। रसिकन संग विविरूप, प्रिया प्रीतम की उपासना, रसिकों का संग, और अब भी कल्याण ना हो तो जब अपनी मनमानी नहीं। हमको अब हमारे जीवन का अस्तित्व समर्पित करना है गुरुदेव को। यो महानुभावम सेवते, तो अपने आप वो तुमको निर्मम कर देंगे, ममता रहित कर देंगे। जहां ममता रहित हुए तो जहां से ममता का सागर लहराता हुआ तुम्हारी तरफ उफान करते हुए आ रहा था, उसमें डूब जाओगे। वो दासी वत्सला कर ही राधा, फिर देखोगे स्वामिनी जू, स्वामिनी जू का प्रताप फिर देखोगे, स्वामिनी जू का प्रभाव देखोगे, मेरे प्रभु का दुलार देखोगे। नरसिंह जी के बेटे का ब्याह है, वो प्रभु के सामने बैठे कीर्तन कर रहे। प्रभु आ रहे, सुनो, देखो समधी से छाती जो मिलाई जाती है, बस उसके लिए तुम तैयार हो जाओ, सब हम संभाल लेंगे। बोले प्रभु हमसे नहीं होने वाला, हम तो बस आपकी आराधना में लगे, बच्चे का ब्याह हो या ना हो, प्रभु हम नहीं कर पाएंगे। सुनो तो, अखिल लोक ब्रह्मांड नायक क्या कर रहे, तुम साफा बांध लेना,
नए कपड़ा तुम्हारे पहना देंगे, बस समधी से छाती मिला देना, बारात में तुम भर बने रहो, सब हम देख रहे हैं। ये ममता रहित महापुरुष की विनती कर रहे हैं कि तुम्हारे लड़के का ब्याह, समधी का मिलन, तुम बेटी का भात भरना है। मौज मस्ती में वही फटे कपड़े ऐसे ही पहुंचते हैं। सोने की वर्षा कर दी ठाकुर जी ने। हे ममता, ऐसे स्थान पर लगा दो कि सब परिवार का मंगल हो जाए और जीवन आनंदमय हो जाए। ये सत्संग के द्वारा होता है। अपने लोगों को कृपा प्राप्त है। चूक मत करो, मत करो। वो धन्य है मां जो लक्ष्मण जी की मां की तरह वचन कहती कि तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं। यदि राम वनवास जाते हैं तो तुम्हारा जहां राम वहीं अयोध्या, तुम साथ जाओ बेटा। आज मैं पुत्रवती कहलाने योग्य हो गई, क्योंकि लखन तेरे जैसा राम भक्त पुत्र पैदा हुआ। मां वही। सुनीति जी ने कहा कि तेरी मां जो विमाता सुरुचि है ना, वो ठीक बोली। महाराज तो मुझे दासी भी स्वीकार करने में लज्जा करते हैं, यद्यपि वो तुम्हारे पिता हैं और वो हमारे पति हैं, लेकिन ठीक उन्होंने झिड़क दिया। जाओ भगवान नारायण को रिझा और ऐसा पद प्राप्त करके तुम्हारे बाप बाबा को भी नहीं प्राप्त है। वही माता के वचन ध्रुव जी के हृदय में हिम्मत पैदा किए, अटल पदवी पे बैठे हैं। मां प्रथम गुरु। धिक्कार उस मां के उपदेश को जो सतमार्ग से नीचे गिरा दे, वही मां जो सतमार्ग में ऊपर चढ़ा दे, भगवान की प्राप्ति करा दे, वही मां। मदाल शाह ने अपने पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके जीवन मुक्त बनाया। राजा से कहा अपने पति से कि इस गर्भ में जो भी आएगा उसे जीवन मुक्त बनाऊंगी, कभी माया में नहीं फंसने दूंगी। हाथ जोड़ के कहा, एक पुत्र, मेरी राजगद्दी के लिए एक पुत्र। अब जो संतान होने वाली, इस पर मेरा अधिकार। ठीक है। थोड़ा सयाना हुआ, एक श्लोक जीवन मुक्त अवस्था का लिखा और अंगूठी में बंद करके कहा, बेटा जिस समय तुझे कोई समस्या लगे तो मैं पता नहीं रहूं कि ना रहूं, अंगूठी में ये सूत्र लिखा है, तब तक न खोलना जब तक विपत्ति ना आवे, और जब तुझे कोई समस्या आवे तो खोलना। जे ही उस मां का ये संकल्प, तो भारी मानसिक विपत्ति उपस्थित हुई। क्या ये राज्य सत्य है? क्या ये भोग सत्य है? क्या ये देह सत्य है? जब ये सत्य नहीं तो सत्य क्या है? तो अंगूठी खोली एकांत में। जे ही श्लोक अपने स्वरूप स्थिति का पढ़ा, मुकुट रखा और एकांत सेवन करते हुए जीवन मुक्त। उन्होंने कहा था कि मेरे गर्भ में जो आएगा उसे भगवत प्राप्त महात्मा बनाऊंगी, और बना दिया। जो पुत्र हुए जीवन मुक्त हो गए। आज उनका चरित्र गाया जाता है। ये 4 दिन का जीवन है, इसमें चाहे पाप कमा लो या पुण्य कमा लो या भगवान की प्राप्ति कर लो। उत्तम तो यही है कि हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए, जिस मार्ग में जहां कदम रख दिया वैसा जीवन व्यतीत करो। करते हैं वैसे ही आचरण करते हैं। अगर वाराह रूप धारण किया तो पृथ्वी को घ्राणेन्द्रिय से सूंघा और अपने थुथुने पर धारण करके लाए। मत्स्य रूप धारण किया तो जल में, कच्छप रूप धारण किया, राम रूप धारण किया, कृष्ण जो स्वांग रचा वैसे ही। तो तुम उन्हीं के दास हो। यदि गृहस्थ हो तो वैसा आचरण, विरक्त हो तो वैसा आचरण। ऐसा नहीं कि अपनी सीमा को लांग के इधर या इधर से इधर। आगे बढ़ा जा सकता है, पीछे नहीं हटा जा सकता। इस मार्ग में जो पीछे हटा उसको रौंद दिया माया ने। लिख लो कागज में, यह हम किसी आवेश में नहीं कह रहे। इस मार्ग में जहां चरण रखो वैसे रखो, अटल। प्राण निकल जाए, आगे बढ़ ना पाऊं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। निकल गए और अरे आगे तो बहुत आंच है, पीछे हट गए तो फिर इतना पीछे हट जाओगे कि कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और जन्म जन्मांतर में ये किस युग में अवसर आएगा अपने को पता नहीं। इसलिए भगवदाश्रित तो होश ठिकाना रख करके, सेवा सुमिरन सावधान। काल की चाल बड़ी विकराल है। जीवन जीने के लिए भगवान का भरोसा अत्यंत आवश्यक है।
कहीं ऐसा ना हो कि जीवन धन को भूल करके फिर माया में आसक्त हो जाओ। नहीं, ऐसे ऐसे तांडव होने वाले हैं जिनको तुम देख के सह नहीं पाओगे। ये माया का तांडव है, देख लेना आगे चलकर, आभास होता है। ये माया के ऐसे तांडव होने वाले हैं जिसमें पिस जाओगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों से पिसते चले आए हैं। अगर अब 1 मिनट भी हम राधा बोल रहे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। क्या समझते हो तुम अविनाशी शरीर को लेकर के? अरे प्रकृति इतनी बलवान होती चली जा रही है और इतना अधर्म बढ़ता चला जा रहा है कि जब ये अपने केस फटकार कर नाचना शुरू करेगी ना, तो इसके बहुत बड़े बड़े दांत हैं, पिस जाओगे। यही पंचभूत जो हम अहम माने हुए कि मैं शरीर, यही तुम्हें नष्ट करेंगे। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन्हीं से तुम्हारा विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं पंचभूतों से तुमने पाप किए हैं, इन्हीं से तुम्हें दंड मिलेगा। कभी भूकंप, कभी जल अपनी मर्यादा को छोड़ देगा, कभी ऐसी आग का तांडव होगा, भस्म हो जाओगे। कभी ऐसा आकाश से उल्कापात, ऐसे वर्षण होंगे जिससे तुम्हारा नाश प्रारंभ हो जाएगा। कभी वायु अपना स्वरूप तूफान रखेगी, ये तुम्हें नष्ट है। बहुत भयावह जीवन है यदि सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं है। ते उबरे तिहु कालमो जे राखे रघुवीर। भयानक परिस्थितियों में भी उसका बाल बांका नहीं होता, जिसका रक्षक गोविंद है, भगवान है। इसलिए हरिशरणम, भगवदाश्रित होकर नाम जप करो। जहां तुम्हारी कमी है, जिसकी भी, ये किसी एक के लिए नहीं है, सार्वभौम है, वहीं पिटाई होगी जहां तुम कमजोर हो, और एक दिन तुम बलवान बनकर माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। राधा वल्लभ लाल की।